एकादशी व्रत का वैसे भी बहुत प्रभाव होता है। एकादशी का नियम होता है, कहा जाता है कि आप चाहे संसार के पूरे व्रत कर लो और चाहे एकादशी कर लो, आपको उतना ही फल मिलता है। एकादशी व्रत करने का अर्थ होता है कि सीधे वैकुंठ में निवास मिलना, हरि के समीप निवास मिलना, जो नियम से इस व्रत को करता है। तो एकादशी व्रत का विधि विधान से यदि पूजा की जाए, एकादशी के दिन यदि विधि विधान से घर में पूजा की जाए, व्रत किया जाए, तो आपके घर में कभी भी कोई भी स्थिति खराब नहीं हो सकती। आपकी आर्थिक स्थिति एकादशी व्रत के प्रभाव से सुधरने लगती है, साथ साथ आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और कहते हैं कि इस दिन की ये जो पूजा होती है ये विशेष फलदायी होती है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वालों के सभी पापों का नाश हो करके उन्हें पुण्य मिलता है और भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो सभी पापों का नाश हो करके उस जीव को पुण्यात्मा बना करके भगवान अपने धाम में पवित्र रूप से निवास देते हैं, वही है एकादशी व्रत। एकादशी अर्थात हमारे शरीर में इंद्रियां हैं 10 और ईश्वर हैं 1, अर्थात परमात्मा एक आत्मा के रूप में और हमारी इंद्रियां हैं 10। तो जिस दिन हम 10 इंद्रियों से हरि का भजन करें वही है एकादशी। जिस दिन हम अपने समस्त इंद्रियों का उपवास करें और विकारों को शांत करके इन इंद्रियों को हरि के चरणों में समर्पित कर दें, वही है एकादशी का दिन। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी के दिन कुछ नियमों का आप पालन करिए। पहला नियम है कि तुलसी को कभी एकादशी के दिन स्पर्श नहीं करिए, नहीं तो आप पर पाप चढ़ेगा, आप पाप के भागीदार बनेंगे। क्योंकि तुलसी है हरि की प्राण प्रिया बल्लवा और तुलसी इस दिन स्वयं हरि की उपासना में रहती हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, जल भी नहीं देना चाहिए। ये उस दिन स्वयं तपस्या में होती हैं, भगवान की साधना में होती हैं, और यदि आपने किया तो आप पर पाप चढ़ेगा महाराज और हरि से विमुख हो जाओगे सम्मुख होने की बजाय। इसलिए तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि आपके घर के संकट कभी खत्म नहीं होंगे अगर एकादशी के दिन आप तुलसी का स्पर्श करते हैं। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि तुलसी को किन किन दिनों स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन दिनों में तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा, चावल नहीं खाना चाहिए इस दिन। आप व्रत नहीं कर सकते लेकिन नियम बनाइए कि एक दिन ही सही हमारे घर में चावल ना बने, क्योंकि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात और बता दें कि एकादशी में दान का बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन किया गया दान सीधे वैकुंठ लोक में आपकी सीट कंफर्म करता है महाराज। इसलिए आप सब कुछ दान करिए, पर गलती से कभी भी चावल का दान एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। ना इस दिन चावल को पाना चाहिए, न चावल का दान करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति यदि एकादशी का व्रत करता है, नियम से संयम से हरि की उपासना करता है उस दिन, तो माना जाता है कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और किसी भी आने वाले संकट से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए नियम लीजिए कि 2 एकादशी महीने में आती है, आप दोनों एकादशी करें। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी करिए। यदि शारीरिक रूप से आप समर्थ नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ चावल का, जौ का उस दिन त्याग कर दीजिए। फल लेकर के आप व्रत कर लीजिए, किसी प्रकार से कर लीजिए, पर इन चीज़ों का परित्याग कर दीजिए। और घर में जितने भी सदस्य हों उनको भी इनका सेवन मत करने दीजिए। एक दिन चावल नहीं खाओगे तो कहा जाएगा, प्रलय आ जाएगी, पूरी सृष्टि पलट जाएगी महाराज, नहीं पलटेगी ना। तो एक दिन चावल छोड़ दो अपने जीवन भर के कल्याण के निमित्त, अपने घर की स्थिति सुधारने के निमित्त।